यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 64 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा इस परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। हाँ प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करता है। हो सकता है कोई आज हमसे वायदा करके मुकर जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है कभी जो है मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि हम किसी बात के लिए उस पर भरोसा रखें, उस पर जो है अपना आशा रखें और बड़े धीरज के साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन में हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो वो जो है ज़रूर हमारे जीवन में जो है उन प्रार्थनाओं का उत्तर को देगा, क्योंकि वह अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता है। तो आज हमको चाहिए कि हम जो है बड़ी धीरज के साथ में हम उसके बाट जो है और साथ ही साथ प्रार्थना में भी लगे रहें। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है इब्राहिम को प्रतिज्ञा दिया और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में काफ़ी समय लगा। और जब इब्राहिम जो है 75 वर्ष का था तब उसको प्रतिज्ञा मिली, और हम देखते हैं जब लगभग 100 वर्ष का हुआ तब जा कर के उसके जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरी हुई। तो इस तरह से देखते हैं कि एक लंबा समय जरूर लगा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तो उसी तरह से आज हो सकता है हमारे जीवन में कुछ आशीषों के लिए हम उस पर आस लगाए हुए हैं और समय जो है खिंचा चला जा रहा है और हमको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हमको एक बात स्मरण रखना है कि हमारा वायदा करने वाला परमेश्वर सच्चा है। जिसने इब्राहिम के साथ की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया, वही परमेश्वर हमारे साथ भी की गई अपने हर एक वादे को पूरा करेगा। इसलिए आज घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा की तरह हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं सारा हड़बड़ा गई और जो है परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना नहीं चाहिए। उसने जो है अपनी दासी हाजिरा से अपने पति अब्राहम का विवाह करा दी, और हम देखते हैं उसके द्वारा जो संतान मिला वह उसके लिए आनंद या हर्ष का कारण नहीं था, और बाद में हम देखते हैं कि वह उसको अपनी दासी समेत बाहर निकाल दी। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज यदि हम हड़बड़ा करके किसी आशीष को हम प्राप्त करना चाहते हैं या प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो इससे हम जो है फंदे में फंस सकते हैं। हमारे जीवन में जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हम देखते हैं कि सारा के जीवन में किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो गई। उसने अपनी दासी को अपने पति के साथ जो है विवाह करा दी, लेकिन हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जब उसकी दासी हाजिरा गर्भवती हुई तो वह जो है फिर सारा को दुखी जानने लगी, और वहाँ से जो है उनके जीवन में जो हम देखते हैं कई प्रकार की बातें खड़ी हुई, और सारा जो है एक बुरी स्वभाव वाली स्त्री के रूप में अपने आप को प्रकट की। वो अपनी दासी को सताने लगी, और ये इतना सता दी कि वह जो है घर छोड़ कर के भाग गई थी, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसको फिर से वापस भेज दिया। तो कहने का मतलब प्रयोग कि यदि हम आज हड़बड़ाते हैं अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम धीरज के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के बाट जो है निश्चय वो अपने समय पर अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त में प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए, इनके जीवन की सुधि ले प्रभु, जिनको तूने प्रतिज्ञा दिया है प्रभु, लेकिन अब तक प्रभु जी पूरा होता हुआ देख नहीं पा रही प्रभु जी, जिसके कारण ये उसे अपने तरीके से प्राप्त करने के लिए कदम प्रभु जी बढ़ा चुकी है प्रभु जी। प्रभु इस बहन की तो सहायता कर, अपने कदम को वापस पीछे लौटाने के लिए प्रभु जी, और मदद कर प्रभु जी के तेरे समय का इंतजार कर सके प्रभु। उस समय में तुम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में प्रभु आपकी प्रतिज्ञा प्रभु जी पाई जाती है, लेकिन वे अब तक प्रभु जी उसे पूरा होता हुआ नहीं देख पा रहे, जिसके कारण व्याकुल है, और वे सोचते हैं पिता परमेश्वर की ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो भी पाएंगे कि नहीं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो सुधि ले प्रभु जी, बड़े धीरज के साथ प्रभु जी तेरे समय का इंतजार करने पाए प्रभु जी, और प्रार्थना में बने रहने पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस भाई के लिए प्रभु जी, एक लंबे समय से पिता पेट दर्द की शिकायत से परेशान है प्रभु जी। हाँ प्रभु, उसके पेट में प्रभु जी दर्द उठता है प्रभु जी, और जब वो दर्द उठता है प्रभु जी तब ये बैठने लायक भी नहीं रह जाता प्रभु। इस भाई की तो सुधि ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य इनके जीवन में इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए, और इनका सारा पेट का दर्द प्रभु जी यीशु के नाम से छाता रहने पाए। जितनी अंधकार की ताकतें प्रभु जी इसके पीछा कर रही प्रभु, सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से आगे हम देते हैं। इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त
इच्छा तेरा नहीं पाए। प्रभु इस भाई के जीवन के तो सुधि ले और तेरी महिमा के लिए खड़ा कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। धन्यवाद साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।